जनरली हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पेंटागन या नाटो की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बारे में सुनते हैं, जिनमें वो हमेशा ही चाइना और रशिया को एक्सपोज करने की कई बार कोशिश करते हैं। इन दोनों देशों के क्या प्लान्स हैं, ये कौन से देश में कौन से बेसिस बना रहे हैं, किस देश के साथ इनकी सीक्रेट डील साइन हो रही है, रिपोर्ट्स में ये सब कुछ मेंशन किया जाता है। अमेरिका में इस तरह की रिपोर्ट्स कई दशकों से बनाई जाती है, जिनको उसके बाद कई बार यूएस कांग्रेस के सामने भी रखा जाता है। कई बार तो इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर अमेरिका में डिबेट और डिस्कशंस भी होती हैं। भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी इस तरह की एक रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन ये रिपोर्ट चाइना, पाकिस्तान या रशिया के ऊपर नहीं बल्कि टर्की से संबंधित है। पाकिस्तान और टर्की लगातार एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान दुनिया के एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो भारत और टर्की के रिलेशनशिप को रिस्क में डालते हुए दुनिया के कई सारे अलग अलग मंचों के ऊपर जाकर कश्मीर मुद्दे को लगातार उठाते रहते हैं। पाकिस्तान के करीब आना बेशक टर्की की फॉरेन पॉलिसी को सूट करता हो, लेकिन अपनी फॉरेन पॉलिसी के गोल्स को अचीव करने के लिए टर्की भारत के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चला रहा है, जिसके कारण भारत के न सिर्फ डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जो भी काम कर रहा है उनके कारण अब भारत के लिए बहुत ही मेजर सिक्योरिटी कंसर्न्स पैदा हो रहे हैं। अभी तक तो भारत ने टर्की के अगेंस्ट कोई भी मेजर स्टेप नहीं उठाया था। इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि टर्की के साथ हमारे संबंध इस मतभेद के कारण बिल्कुल भी खराब ना हो, लेकिन अब लग रहा है कि टर्की पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप के चलते भारत से दुश्मनी मोड़ लेने के लिए बिल्कुल रेडी है, जिस पर मोदी गवर्नमेंट को भी जल्द से जल्द कोई एक्ट करना होगा और टर्की के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी होगी। भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने मोदी गवर्नमेंट को एकदम क्लियर कट और बेहद आसान भाषा में समझा दिया है कि टर्की के साथ अपने संबंधों को भारत को रिव्यू करने का सही समय अब आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ट्रिब्यून इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया के साथ संबंध सुधरने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने के लिए टर्की अब एक नया हब बनकर उभर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल भारत की एजेंसीज ने भारत की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार न्यू दिल्ली में स्थित नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट को भारत के खिलाफ टर्की की करतूतों के ऊपर 2 रिपोर्ट सबमिट की हैं, जिनमें डिटेल तरीके से बताया गया है कि टर्की भारत के खिलाफ कौन कौन से कदम उठा रहा है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की किस तरह से मदद कर रहा है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एग्जीक्यूटिव हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की अब एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए फंडिंग भी करने लगा है। टर्की की अर्दोगान सरकार और उससे रिलेटेड संगठन कई सारे कश्मीरी जर्नलिस्ट को टर्की में नौकरियों के ऊपर रख रहे हैं। कश्मीर और इंडियन मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए टर्किश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आज की डेट में कई तरह की स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही हैं, ताकि इंडियन और कश्मीरी मुस्लिम्स जो इंडियन गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी को बर्बाद करने के लिए टर्की और पाकिस्तान जैसे देशों का साथ दें, उनको आइडेंटिफाई करके हायर किया जा सके। दोनों ही रिपोर्ट्स में इंडियन एजेंसीज द्वारा मोदी गवर्नमेंट से टर्की के ऊपर कार्रवाई करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। इसके साथ ही इंडियन एजेंसीज ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट से यह भी कहा है कि टर्की भारत की कई सारी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यानी इस्लामिक संगठनों को भी समर्थन दे रहा है, उनकी फंडिंग कर रहा है। भारत में स्थित ऐसे इस्लामिक संगठनों की फंडिंग कर रहा है जिनका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, यानी टर्की भारत के कुछ ऐसे इस्लामिक संगठनों की फंडिंग कर रहा है जो विदेशी डेवलपमेंट्स और इवेंट्स खासकर मुस्लिम दुनिया से रिलेटेड मुद्दों के ऊपर खुलकर बोलते हों। इजराइल, फलस्तीन, अफगानिस्तान या ईरान, सऊदी अरेबिया जैसे देशों के मसले के बारे में जो भी भारतीय इस्लामिक संगठन वोकल रहते हैं, उनकी फंडिंग की जा रही है। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि भारत में ऑपरेट कर रहे कुछ इस्लामिक संगठन टर्की के रास्ते पैसा लेकर टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान के साथ साथ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी उनके इशारों के ऊपर काम कर रहे हैं। हालांकि ट्रिब्यून इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में भारत के किसी भी इस्लामिक संगठन का नाम बिल्कुल नहीं लिया है, लेकिन रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि भारत की एजेंसीज के पास टर्की द्वारा एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं। देखना भी होगा कि क्या मोदी गवर्नमेंट टर्की और टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाती भी है या फिर नहीं। खैर, टर्की के ऊपर भारत को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।